लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं। थोड़ा मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा से मांगे या ना मांगे नबी हमारी मुरादें पूरी किया करते हैं। सुभान। क्योंकि एक शायर ने कहा था ना कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। और मांगता हूँ इसलिए कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। और खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये मेरे नबी की शान है, ये अजमत है मुस्तफ़ा की कि मुस्तफ़ा से मांगो या ना मांगो, मुस्तफ़ा अपने गुलामों की मुरादों को पूरा किया करते हैं। हमारा अकीदा ये है और इसी अकीदे के साथ हम दुनिया के अंदर जिंदा रहते हैं और इसी अकीदे के साथ मौत की आगोश में सो जाते हैं। अभी बड़ा अच्छा खिताब आपने सुना और ना तो मनक़बत भी आपने सुन ली है। अब जरा थोड़ी सी गुफ्तगू आप मुझसे समाअत करें। सुने, मैंने एक हदीस को पढ़ा, नबी फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, यानी कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। यानी कि दुनिया से लो लगाना, ये दुनिया में अय्याशी करना क्या है, ये हर बुराई की जड़ है। कौन फरमाता है? नबी फरमाते हैं। अब ये तुम्हारा भी अकीदा होगा और हमारा भी अकीदा है कि दुनियादार की बात झूठ हो सकती है, मगर जो मेरे मुस्तफ़ा तेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया वो कभी रद्द नहीं किया जा सकता। ज़मीन अपनी जगह से उखड़ सकती है, आसमान अपनी जगह से गिर सकता है, मगर रब्बे काबा की कसम, जिसको मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया, अगर नबी ने ये कह दिया कि सुबह तो सुबह होकर रहेगी, नबी ने फरमा दिया रात तो रात होकर रहेगी, बिल्कुल इसी तरीके से मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं दुनिया रासू कुल्ली खतियती, यानी कि दुनिया की हर मोहब्बत की बुराई की जड़ है। अब रब्बे काबा की कसम, याद रखना, अपने दिल की तख्ती पर लौट कर कल ले जाना। जब नबी ने इरशाद फरमा दिया अब मेरे प्यारो दुनिया से लो लगाओगे बर्बाद कर दिए जाओगे, दुनिया से लो लगाओगे इसके अंदर इश्कबाजी करोगे, रब्बे काबा की कसम बर्बाद कर दिए जाओगे, क्योंकि नबी का फरमान टाला नहीं जा सकता, बल्कि जो नबी ने फरमा दिया वो होकर रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो अनस भाई और उनके वालिदैन जुबैर भाई बड़े किस्मत के बुलंद हैं कि इन्होंने अपनी बहन की शादी में महफिल मिलाद रचाई है। रचाना चाहिए, कहाँ रहा इंसान, डीजे मंगाता डायरेक्टली, डीजे मंगाएगा, वहां पर उसकी बहन भी होगी बेटी भी होगी, सबके सामने बिल्कुल बेहुरमती की तरह नाच रहा है, इधर उधर टेढ़ा मुचका हो रहा है। हाँ, यही हाल है बिल्कुल दुनिया के अंदर। और जवान, अगर जवानी आ गई तो रुक थोड़ी रही है, जवानी नहीं रुक रही है साहिब। जवानी तो जवानी में ये सोचता है कि कपड़ों से बाहर निकल कर चला जाऊं जी,
और जुबैर हस्सानी साहब, बात तो यहाँ तक है कि कपड़े भी यहाँ से लेकर आएगा, कसम अल्लाह पाक की, कि कपड़े में यहाँ से कट लगे होंगे, पूरा घुटना दिख रहा है। और अगर बाप कह देना कि बेटा, एक तो पहली बात ये कि 2000 की अगर सादी पैंट मिल रही होगी तो 4000 की मिल जाओ जी, 2000 महंगी मिलेगी। अगर बाप कह देना कि बेटा फटी हुई पैंट क्यों लेकर आया, बड़ा सीना तान कर कहता है, और तुम जानते हो तुम तो पुराने जमाने के हो जी। अबे तेरा बाप पुराने जमाने का हो गया, तू कौन सी ब्रांड से लॉन्च हुआ है रे, कौन सी ब्रांड से आया है, कौन से न्यू मॉडल का हो गया। रब्बे काबा की कसम, ऐसी जिंदगी पर लानत हो, ऐसे कपड़ों पर लानत हो जिससे खुदा की पूजा भी ना की जा सके। जी जी। काहे के कपड़े। अब बताओ यहाँ जितने उलमा इकराम बैठे हैं, कोई सा बुरा लग रहा है? बताओ, कुर्ते पजामे में बैठे हैं, कोई सा बुरा लग रहा हो तो? कोई सा नहीं लग रहा होगा माशाल्लाह। और हो सकता है पूरे टाइले में से ज्यादा खूबसूरत ना हो कोई, चाहे लेकर आ जाओ तुम, क्योंकि जवान तो ये सोचाना है सेविंग करा के कि हमसे खूबसूरत है नहीं कोई साहब, निकाल लिया कर चारों तरफ के। और नबी फरमाते हैं, मेरे नबी से पूछा गया था, या रसूलल्लाह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बयान फरमाएं। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब दाढ़ियों में कट निकलवाने लगे, अल्लाह, बालों में कट निकलवाने लगे, मगरिबी तहजीब को अपनाने लगे, तो समझ लेना कि क़यामत अनकरीब है। बेशक जी। हल्के में ले रखा है मौलाना, चिल्ला चिल्ला कर मर गए, मस्जिद के इमाम कह कह कर मर गए, मगर ना जी सुनेगा किसी की ना, जो दिल में आएगा वही करेगा जी, वही करेगा। अब बचपने में तो दिखा रहा है बड़े मोबाइल, ले टैबलेट देख ले बेटा, सो जा इसे देख देख कर। ये जो आज की न्यू जनरेशन जो बिगड़ रही है ना, तो ये इससे ज्यादा बिगड़ रही है जी, मोबाइल से ज्यादा बिगड़ रही है, क्योंकि जब इसमें कार्टून देखेगा तो जवान होकर कार्टून ही बनकर दिखाएगा जी, कार्टून ही बनेगा जवान होकर। अब फिर मेरे प्यारे याद रखना, इमाम साहब के पास जाकर ये मत कहना कि अब तावीज कर दो, लड़का हाथ से निकल गया इमाम साहब, लड़का तो बाहर पहुंच गया। रब्बे काबा की कसम, इमाम साहब से तावीज की बात दूसरी, पूरे इमाम को गले में लटका ले, फिर भी तेरा लड़का सुधर नहीं सकता। बता रहा हूं ना कि आज की माँ बहनों का भी ये मामला हो गया है कि मियाँ मोबाइल दिखा दिखा कर सुला देती हैं। कसम रब्बे काबा की, याद रखो, जब पहले की औरतें थी अपने बच्चों को सुलाया करती थी, उनके बच्चे गौसे आजम नहीं बन सके मगर गौसे आजम के गुलाम जरूर बन जाया करते थे, मुस्तफ़ा के तौर तरीके पर जरूर चला करते थे। उनका सुलाने का तरीका क्या था? कहती थी जब अपने बच्चों को गोद में लेती थी, कहती थी, ऐ मेरे बेटे तू सो जा या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आंख तेरी सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बात गलत तो नहीं कह रहा हूँ टाइले वालों? नहीं हैं? हाँ, अगर देखो भाई एक आधा आदमी बुरी भी लग रही हो तो क्या कर सकता है, क्योंकि इतने बहुत से मेरे साथ हैं जी। एक का तो भूस निकाल देंगे यहाँ पर, कोई बुरा लगेगा तो किसी को। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे बुजुर्ग हैं और सारे मेरे सर के ताज हैं, कोई मुझे बुराई नहीं कहेगा, क्योंकि जो हक बात होती है मैदान में हो तब भी कहो, चट्टान पे हो तब भी कहो। रब्बे काबा की कसम, अगर आज तुम हक नहीं बोल सकते तो याद रखना, आने वाला जमाना वो आएगा कि जमाने से तुम्हारे नाम को निशान दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। जी जी। आज हमने अपने वकार को खो दिया है, हमने अपने कैरेक्टरों को सुधारने की कोशिश नहीं की है, अपने बच्चों के कल्चरों को बिगाड़ दिया है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारो, अपने बच्चों के फ्यूचर को सुधारो। ए भाई हंसना, क्योंकि महफिल की पहली शर्त ये होती है उसमें अदब से बैठना जी। पहली शर्त यह है अदब से बैठना महफिल में। अगर अदब से नहीं बैठ सके, ऐसा नहीं हो मेरे प्यारे, यहाँ पर आए तो सवाब लेने की नियत से हो, कभी दूसरा मामला हो जाए साथ में। जी जी। जब भाई उनकी महफिल का अदब नहीं कर सकते फिर क्या करोगे?
तो सबसे पहली शर्त क्या है? अदब है। मैं तैयार कर रहा हूँ, मुफ्ती स्वालिह हसन साहब मंजरी साहब आएंगे, वो आपको बड़ा अच्छा खिताब सुनाएंगे, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है मैं ज़्यादा देर बोल सकूँ। बस आप लोग मोहब्बत से एक मरतबा बोल के दिखा दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखो, बस दुनिया के कोई लतीफ़ा नहीं सुनाना, कोई बात आगे को नहीं करनी है, बस इतना समझाना है कि अपने बच्चों के फ्यूचर को तुम सुधारने की कोशिश करो। अब ये सोच रहे हो कि दूसरे के कभी भी गिरबान में मत झांको, ये मत कहो कि भाई तू सुधर जा। अगर इंसान, हर इंसान खुद को सुधारने लगेगा तो पूरी दुनिया सुधरती चली जाएगी। बेशक बेशक, सारे जहां में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मगर मियाँ हमें तो खामियां निकालने से फुर्सत नहीं है दूसरों की। दूसरे के अंदर बुराइयां तलाश करते हैं कि बस इतनी सी बात मिल जाए, उसकी जमाने में बुराइयां करते चले जाएंगे, जमाने में बुराइयां करते चले जाएंगे। तू क्या बुराई करेगा, तू क्या उसको जमाने से गिराएगा? क्योंकि मेरा रब इरशाद फरमाता है, वो तो वो तो वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मत पड़ किसी के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो दूसरे के चक्कर में अपनी फ्यूचर को बिगाड़ रहा हो। हाँ, अब ये तो हो गई यहाँ से दीवार से दीवारों की बात, अब तलक अब ले लो इधर से पल्ली वालों की बात। हाँ, उधर की भी लेनी जरूरी है। कभी ये सोचेंगे ना मैं कि अरे इन्होंने तो उन्हीं झाड़ दिया, हमारा नंबर आया ही नहीं है, तो टेंशन मत लो, तुम्हारी भी सही से खैर खबर ली जाएगी। अब याद रखो, शादियों के मामले मैंने बताया ना कि लड़के तो लेकर आएंगे फटे हुए पैंट शर्ट वगैरह, और इधर के मतलब ऐसे ऐसे स्टाइल लेकर आएगा कि देखकर लगता है कि इंसान जा रहा है जानवर जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। अब पीछे ये भी नहीं है, ये 2 कदम आगे रहती हैं औरतें, 2 कदम आगे रहती हैं पूरी। अब तो कौन कौन सा मामला चल गया, ये जो होती है ना शलवारें इतनी इतनी चौड़ी हो रही हैं, ऐसा कट्टे के कट के लटकाए पड़ी हैं, पता ही नहीं है कपड़े पहन रही है या कट्टे लटका रही है। याद रख, अगर तूने हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को छोड़ दिया, अगर बरोज़े क़यामत हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछ लिया कि मैंने दुनिया के अंदर क्या इस तरीके से दुनिया जिंदगी गुजारी थी, रब्बे काबा की कसम सवाल कर लिया, तो बता क्या जवाब दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। जब जवाब नहीं दे सकती है तो याद रखना कि जन्नत तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघा पाएगी। जी जी बेशक हक। हाँ, तो खुद को सुधारो। बस मेरी हाजिरी पूरी हो गई बेनस भाई, बस यहीं पर रोक देता हूँ मैं, आपकी मोहब्बत में बस बोल गया हूँ यहाँ पर। अब मैं आला हजरत के शेर पढ़ता हूँ। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे। बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि सुन्नी कभी आला हजरत के नाम पर खामोशी नहीं रहती। बेशक बेशक, दिल मचल जाता है सुन्नी का, तो वहीं से भला बस आला हजरत की बात मिल जाए और हमको तड़प जाने दो। तो आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। बेशक इमाम ने लिखा, या रसूल अल्लाह ज़मी को बनाया तुम्हारे लिए बनाया, मक्की को बनाया तुम्हारे लिए बनाया, चुनी को बनाया तुम्हारे लिए बनाया। या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, समको समक में शिक्का निसा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। इमाम ने यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह समा चले के पाक पले, वो फूल गिले के दिनों पले, लिबा के तले सलामे कुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। इमाम ने लिखा, या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे गिरम ताजदारे हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे
सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे या रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। इमाम ने लिखा या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गम से दो को रज़ा मुझता दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा। इमाम ने लिखा या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रब की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम, मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी अगलात हो गए हो, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मौला माफ़ अता फरमा।